हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेरिवेटिव्स वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते निफ्टी का एनालिसिस। आपके सामने मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी का। उस पे आप अभी देख सकते हो अप्रैल के जो 10 दिन है अभी आपको इसमें एक डोजी कैंडल सॉर्ट ऑफ दिखेगा। प्रीवियस मंथ भी आप देखिए मूवमेंट काफ़ी बड़ी थी पर फिर से मंथली चार्ट पे डोजी कैंडल बन रहा है। यानी कि आप देख सकते हो मार्च एंड अप्रैल मंथ में अभी काफ़ी इनडिसिसिवनेस हो रही है मार्केट में। क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट 100 150 पॉइंट्स गैप अप गैप डाउन हो रहा है। पर एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखिए वो उसी लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। अगर हम सपोर्ट देखें मंथली लेवल पे तो 14,500 का सपोर्ट बनता है। आप देखिए ये जो सपोर्ट है हमने जो फरवरी मंथ का जो डेटा है उसके बेसिस पे हमने इसको डिसाइड किया है। मार्च मंथ में भी आप देखिए मार्केट उसको ब्रेक किया था पर अगेन क्लोजिंग 14,500 के ऊपर है। अभी भी आप देख सकते हो 14,500 को हमने टच किया था लास्ट वीक, लेकिन फिर से आप देखिए हम 14,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा मार्केट में मूवमेंट किस हिसाब से है। 14,500 का लेवल आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हो। और अभी अगर आप रीसेंट हाई देखें तो है 14,982, रफली आप 15,000। तो ये 14,500 से 15,000 का ये रेंज है। यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है मार्च महीने एंड अप्रैल मंथ में। देखना होगा ब्रेकआउट कैसे होता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अब वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट पे भी आप देखिए 14,466 का जो लेवल है रफली 14,500 कितना अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे जब भी ये इस लेवल के नज़दीक आता है हमें बाइंग देखने मिल रहा है। और अगेन जो क्लोजिंग होती है वो इस लेवल के ऊपर हो रहा है। यही देखना होगा अगेन हमको 14,500 यहाँ पे निफ्टी इस लेवल को सपोर्ट कर पाता है या नहीं। तो मंथली एंड वीकली दोनों में 14,500 बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बनता है। रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पे भी आप देखिए 15,000 के लेवल पे है। मंथली चार्ट जैसा ही आपको वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है फिलहाल। चलिए देखते हैं अब डेली डेटा पे। ये देखिए डेली चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन भी है और हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको भी ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हो जो रेंज है निफ्टी का 14,485 यानी 14,500 से लेके 14,977। यही जो 500 पॉइंट का रेंज है इसमें आपको निफ्टी घूमते हुए दिख रहा है काफ़ी टाइम से। अगर आप और थोड़ा सा रेंज छोटा करते हैं तो 14,750 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है डेली पे एंड 14,977 जो है वो रेजिस्टेंस बनता है। अभी अगर आप सपोर्ट देखें आफ्टर 14,750 14,650 एक सपोर्ट बनता है, उसके बाद 14,500 एंड देन 14,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। इवन जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है यानी अब तक जितना नेगेटिव न्यूज़ आया है मार्केट ने उसको फिलहाल तो डाइजेस्ट किया है और उसको डाइजेस्ट करने के बाद फिर से हमने मार्केट में एक अपमूव की तरफ देखा है। लेकिन 14,980 या 15,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन के अभी आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब 15 मिनट्स डेटा पे। 15 मिनट्स डेटा पे आप देख सकते हो मार्केट ने जो 14,950 का जो हाई लगाया था उसके बाद से हमें एक नीचे की तरफ रुझान दिख रहा है। पर आप ये देखिए यहाँ पे मार्केट पे कितना अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है हमको। इस लेवल पे आप देखिए यहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा है एंड यहाँ पे देखिए कोई सपोर्ट कर रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो जब भी मार्केट एक लेवल के नीचे जब गिर रहा है तो हमें अच्छा खासा सपोर्ट देखने मिल रहा है। एंड जो भी प्लेयर्स है जो इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी वो सक्सेसफुल है मार्केट को ऊपर रखने में। आप ये भी देखिए यहाँ पे भी जैसे ही बड़ा फॉल आ रहा है तो हमें फिर से यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखें यहाँ पे अगर सपोर्ट जो हमने देखा है
तो ये कैंडल का अगर आप लो देख लें तो जो कि आ रहा है 14,786 का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है अभी 15 मिनट्स चार्ट पे। इनकेस मार्केट 14,786 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ और यहाँ पे 14,620 इस लेवल तक हमको मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है। पर ऑब्वियसली इंट्राडे पे ये हमें देखना होगा कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते आ रहे हैं। 14,786 ब्रेक होता है तो 14,600 के पास हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है इस लेवल पे 14,889 या 14,900 के लेवल पे। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है वो है 15,000 का लेवल। तो मार्केट का आप रेंज देखिए, अगर अभी आप देखते हैं इसके अंदर 15,000 से 14,600 ये रेंज बन रहा है ऑन द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कोरोना के रिलेटेड एंड ऑल, तो मार्केट में आप एक फास्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट करिएगा कि जो भी मूवमेंट होगी वो काफ़ी फास्ट होगी। तो अगर मूवमेंट काफ़ी फास्ट है तो आईवीज नहीं गिरेंगे, और अगर आईवीज नहीं गिरते हैं तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो भी डिक्रीज नहीं होंगे। तो अगर आप ऑप्शंस राइटिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा संभल के इसको राइटिंग करना होगा, क्योंकि इवन दो रेंज में मार्केट है पर मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी। बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी है, पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी। आप देखिए उसमें काफी ज्यादा फॉल हमको देखने मिला है। इवन दो आप यहाँ पे देखिए हमको बाइंग देखने मिली है इस लेवल पे। इसका अगर आप लो देख लें 32,300, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर समझिए ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए लास्ट टाइम जब बैंक निफ्टी इस लेवल के पास आया था वो था फरवरी मंथ में। उसके बाद से आप क्लियरली देख सकते हो वहां से हमने बैंक निफ्टी में गिरावट ही देखी है। इसीलिए 32,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आप देखिए 31,660 या 31,700 आप मान लीजिए वहां पे दिख रहा है। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो आप देखिए दूसरा सपोर्ट आपको 31,000 पे है, एंड लास्ट जो सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि है 29,950 या रफली 30,000 पे है। ऑब्वियसली ये बहुत ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट आपका अभी जो बन रहा है 31,660 या 31,700 बन रहा है। ऑब्वियसली मार्केट को 32,300 उसको ब्रेक नहीं करना होगा। रेजिस्टेंस अगर आप देखें बैंक निफ्टी में अभी, तो रेजिस्टेंस क्लियरली यहाँ पे 33,270 या 33,300 एक रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो है 33,900 का। तो बैंक निफ्टी क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो इसमें आप ज़्यादा रेंज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब फ्यूचर्स डेटा की तरफ। फ्यूचर्स डेटा में आप देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में हमें फ्रेश शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आप अगर देखेंगे फिलहाल हमको निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट देखिए 8% के पास बढ़ा है, लेकिन प्राइस देखिए सिर्फ 0.23% नीचे गिरा है। यानी कि प्राइस कोई ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, यानी कि इनडिसिसिवनेस अभी यहाँ पे है। इवन दो ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा है, यानी कि लोग पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और वो लोग प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, सो दैट रिटेलर्स या फिर दूसरे प्लेयर्स है उनको समझ में ना आए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पर ओपन इंटरेस्ट को देख के लग रहा है यहाँ पे बड़ी पोजीशंस बनाना स्टार्ट हो रही है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 2% ऊपर है और प्राइस देखिए वो 1% नीचे गिरा है। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहा है, और निफ्टी में अभी यहाँ पे इनडिसिसिवनेस आप कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब ऑप्शंस डेटा की तरफ। आप देखिए आपके सामने ये 15 अप्रैल का ऑप्शन चेन ओपन किया है। 14,830 हमारा स्पॉट है।
अभी अगर हम पहले कॉल की तरफ देखें तो आप देखिए 14,900 एंड 15,000 का लेवल आप देखिए, ये लेवल पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है। 15,000 पे आप देखिए ओपन इंटरेस्ट वाइज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाइज और वॉल्यूम वाइज देखिए कितना बड़ा यहाँ पे क्वांटिटी है। तो 15,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन जाता है। आफ्टर 15,000 आप देखिए 15,200 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है एंड वॉल्यूम एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। मैं उसके ऊपर के स्ट्राइक्स नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम 10 रुपये से कम है। तो इसीलिए अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है तो मैं 15,000 से 15,200 का रेंज एक रेजिस्टेंस मान सकता हूँ ऑन दी कॉल साइड। देखते हैं थोड़ा इन द मनी की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है। आप देखिए इन द मनी में अभी 14,800 का जो स्ट्राइक है, अभी आप उसको मान सकते हो वो प्रॉपर इन द मनी भी नहीं है, जस्ट 30 पॉइंट्स इन द मनी है। वहां पे भी देखिए अच्छा खासा बिल्टअप यहाँ पे हुआ है एंड जैसे कि हमको पता है जो बड़े प्लेयर्स है वो एट द मनी को शॉर्ट करना प्रेफर करते हैं ताकि उनको ज्यादा प्रीमियम वहां पे मिले। तो यहाँ पे क्लियर कट लग रहा है 13,000 सॉरी, यहाँ पे क्लियर कट हमको लग रहा है 14,800 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग की गई है। चलिए अब देखते हैं पुट की तरफ। पुट में आप देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट जो है लगभग 40 पॉइंट्स कुछ नीचे गिरा है। उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पे पुट में आप देखिए हमको पुट में राइटिंग दिखाई दे रही है, यानी कि जो पुट राइटर्स है उनको ज्यादा नीचे की तरफ लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। सपोर्ट की बात करें यहाँ पे आप देखिए 14,800 का जो स्ट्राइक है यहाँ पे देखिए वॉल्यूम वाइज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाइज एंड ओपन इंटरेस्ट वाइज यहाँ पे आप देखिए अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। आफ्टर दैट आप देखिए 14,600 एंड उसके बाद 14,500 के लेवल पे आप देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। और हम क्लियरली देख सकते हैं पुट में भी हमको राइटिंग दिखाई दे रही है, यानी कि पुट राइटर्स को कोई ज़्यादा नीचे की तरफ लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। आफ्टर दैट अगर आप देखते हो तो 14,200 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है एंड ऑब्वियसली 14,000 के लेवल पे। पर अभी अगर मुझे रेंज देखना है तो मैं 14,500 ऑन दी लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट मान के चल सकता हूँ। तो अगर मैं कॉल एंड पुट को दोनों को देखूं तो 14,500 सपोर्ट दिख रहा है, 15,200 हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये 700 पॉइंट्स का रेंज हमको फिलहाल दिख रहा है एंड ऑब्वियसली क्योंकि वेडनेसडे को हॉलीडे है इसीलिए आप देखिए प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा फास्ट गिरे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इन द मनी की तरफ। यहाँ पे आप देखिए 14,900 के लेवल पे भी आप देखिए पुट राइटर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। दो यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिला है, यानी कि जिन्होंने पहले बाय किया था पुट को तो वो अब उसको सेल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे वो बताता हूँ। प्राइस देखिए नीचे गिरा है, प्राइस जब पुट का नीचे गिर रहा है यानी कि कोई सेल कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट आप देखिए वो भी नीचे गिरा है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उन्होंने अपनी पोजीशन को सेल किया है। अगर अभी वो लोग पोजीशन को सेल कर रहे हैं यानी पहले उन्होंने बाय किया था, तो पहले उन्होंने पुट को बाय किया था यानी पहले वो बेरिश थे काफी ज्यादा, पर अब आप देखिए उन्होंने अपनी पोजीशन को काट दी है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा बेरिश नहीं है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कोई इतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी आप देखिए 14,800 का कॉल एंड 14,900 का पुट, यहाँ पे हमको दोनों तरफ राइटिंग दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे बड़ा रेंज ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप दोनों का प्रीमियम ऐड कर देते हैं 150 प्लस 160 रफली ये 310 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो 14,800 माइनस 300 इज 14,500, 14,900 प्लस 300 इज 15,200। तो आप देखिए ये रेंज वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15,200 से लेके 14,500 जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था। चलिए एक बार देख लेते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी। मंथली ऑप्शन चेन देखिए 29 अप्रैल का है,
यहाँ पे भी अगर आप क्विकली देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 15,000। उसके बाद आप देखिए 15,500 पे भी है लेकिन 15,000 से कम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 16,000 पे भी है लेकिन 15,000 के लेवल पे आप देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है। मामूली सा हमको आप यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिला है, प्राइस गिर गया है यानी कि सेलिंग हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी देखिए यहाँ पे गिर गया है। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर से उन्होंने सेलिंग किया है यानी पहले जिन्होंने बाय किया था जो बुलिश थे अब वो सेल कर रहे हैं। तो 15,000 आप देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा है 29 अप्रैल के स्ट्राइक पे। और अगर आप पुट की तरफ देखेंगे तो पुट में देखिए 14,500 के लेवल्स पे कितना बढ़िया हमको पुट राइटिंग देखने मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है और कॉल में आप देखिए 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो क्लियरली दिख रहा है 14,500 पे फिलहाल जो पुट राइटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 14,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। हमने जब टेक्निकल एनालिसिस किया था मंथली वीकली पे 14,500 इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा था। ऑप्शंस डेटा में भी आप देखिए मंथली पे 14,500 अगेन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनते आ रहा है। तो क्लियरली जब इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड अगर वो ब्रेक होता है तो हमको बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने मिल सकती है। आफ्टर 14,500 आप देखिए नेक्स्ट सपोर्ट जो आपको दिखेगा वो है 14,000 के लेवल पे। क्लियरली आप यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट देखिए 48,000 का है। तो मार्केट में 14,500 एंड 14,000 के लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है बोथ ऑन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अब आगे डेटा पे। आपके सामने मैंने ये पार्टिसिपेंट वाइज डेटा रखा हुआ है। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे फ्राइडे के दिन एफआईआईज जो है उन्होंने कैश में सेल किया है, फ्यूचर्स को सेल किया है और पुट को उन्होंने नेट बाय किया है। ये अमाउंट है इन करोड़ में है। तो आप देखिए 650 करोड़ की कैश में सेलिंग है, 640 करोड़ की फ्यूचर्स में सेलिंग है और 1500 करोड़ की उन्होंने नेट पुट बाइंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हमको एफआईआई जो है वो बेरिश लग रहे हैं। उसके बाद आप क्लाइंट यहाँ पे देखिए वो है यहाँ पे हमको बुलिश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुट को देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने राइट किया है, साथ ही में उन्होंने फ्यूचर्स को बाय किया है। ये उनका फ्राइडे का पोजीशन है। अगर आप उनका टोटल पोजीशन एज ऑफ फ्राइडे देखेंगे तो आप देखिए एफआईआई के पास फ्यूचर्स बाय है, कॉल भी उन्होंने बाय किया हुआ है, लेकिन आप देखिए उसके सामने उन्होंने पुट कितना ज्यादा क्वांटिटी में बाय किया हुआ है। तो अगर आप एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो वो आपको लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल जैसी दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पुट में काफी ज्यादा बाइंग किया है कंपेयर टू कॉल साइड या फ्यूचर साइड। वहीं पे क्लाइंट आप देखिए फ्यूचर्स उन्होंने बाय किया है, कॉल को उन्होंने राइट किया है, कॉल को उन्होंने राइट किया है और पुट को देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने राइट किया है। वहीं पे आप डीआईआई देखिए फ्यूचर्स उन्होंने शॉर्ट किया है, कॉल एंड पुट में कोई इतनी ज्यादा पोजीशन उनकी नहीं है। प्रोप्राइटरी डेस्क अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स उनका शॉर्ट है, कॉल उन्होंने शॉर्ट किया है और पुट उन्होंने बाय किया है, यानी कि प्रोप्राइटरी डेस्क बेरिश है, एफआईआईज जो है वो बेरिश है और क्लाइंट्स जो है वो मार्केट में बुलिश है। आप यही अभी अगर आप चार्ट पे लेके जाएंगे आप लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो, ऑप्शन के डेटा पे अगर आप लेके जा सकते हो तो आप पता कर लीजिए कि कौन राइट कर रहा है और कौन बाइंग कर रहा है, आपको वो पता चल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं एक बार अगले डेटा की तरफ। ये देखिए आपके सामने मैंने वोलेटिलिटी स्माइल जो है उसको रखा है। आप अभी क्लियरली देख सकते हो आउट ऑफ मनी कॉल एंड आउट ऑफ मनी पुट में आप देखिए कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। अगर आपने पहले के मेरे वीडियोस देखे होंगे और वहां पे आपने वोलेटिलिटी स्क्यू देखा होगा तो वो बहुत फ्लैट थी,
वोलेटिलिटी स्क्यू काफ़ी ज़्यादा फ्लैट थी, पर आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्माइल है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, यानी कि यहाँ पे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी मूवमेंट हो सकती है। अभी आप देखिएगा, पहले हम बोल रहे थे कि बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, 14,500 से 15,200 का 700 पॉइंट का रेंज आ रहा है। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था, क्योंकि स्पीड जो है मार्केट की बढ़ने की या घटने की वो बहुत फास्ट हो रही है, उसी के वजह से आईवीज डिक्रीज नहीं हो रही है आउट ऑफ मनी में, और जिसके वजह से आप देखिए अभी भी प्रीमियम्स थोड़े से हाई दिखाई दे रहे हैं। इवन दो मार्केट में एक हॉलीडे है, उसके वजह से हमें प्रीमियम्स थोड़े से घटते हुए दिखाई दिए हैं, पर आईवीज आप देखिए अभी भी वो काफी ज्यादा हाई हैं एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल हाई आईवीज। चलिए बढ़ते हैं अब अगले डेटा की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक स्ट्रैटेजी में लाया हूं, क्योंकि यहाँ पे वेनसडे को हॉलीडे है तो हम एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे कर सकते हैं मंडे एंड ऑफ डे पे, क्योंकि मार्केट अभी आप देखिए थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है, और वोलेटिलिटी में आप देखिए हमेशा फियर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से एक बटरफ्लाई बनाया हुआ है। एंड ऑब्वियसली जिस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं, अभी डेवलपमेंट हो रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद से थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव हो सकता है। तो अभी आप देखिए इसके अंदर हमने क्या किया है, मार्केट जो है वो 14,830 पे है, तो हमने उसके एक स्ट्राइक नीचे 14,800 का पुट को बाय किया है। 300 पॉइंट दूर 14,500 के दो लॉट हमने सेल किया है पुट के, और उससे 300 पॉइंट नीचे 14,200 के पुट जो है उसको हमने एक लॉट बाय किया है। तो ये एक 300 पॉइंट्स बटरफ्लाई हमने बनाया है। इस बटरफ्लाई में आप देखिए आपका जो ब्रेक इवन जो आ रहा है 14,250 से लेके 14,750 का रेंज हमको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, और अगर मार्केट 14,500 पे क्लोज होती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 18,000 तक जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली 14,500 पे रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम लॉस आप देखिए आपको इस स्ट्रैटेजी में है वो है 3,800 का। तो ये स्ट्रैटेजी आपको मंडे एंड ऑफ डे के बाद बनानी है। उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से मैनेज करना है, हमारा जो 3,800 का लॉस है उसको किस तरह से मैनेज करना है, वो उसका जो अपडेट है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। एंड इस स्ट्रैटेजी में आपको जैसे पता है मैं 3,500 का रिस्क लेता हूँ। इनकेस 3,500 का लॉस होता है तो हम ये स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, पर क्योंकि हमारा मैक्स लॉस ही 3,800 का है तो 3,500 का लॉस इस स्ट्रैटेजी में होना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस इस वीक के लिए। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है। इनकेस अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।